वो तो एक तरह से इलेक्शन को पेशा बना के काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो एक तरह से पेशा बनाते हैं। और वो तो कभी बीजेपी में भी थे, कांग्रेस पार्टी का भी बनाए हैं वो, और इस बार ममता बनर्जी का भी बनाएगा। तो ठीक है, वो देखिए। लेकिन जेडीयू को उपाध्यक्ष भी है। जेडीयू को उपाध्यक्ष पद से छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब वो तो उन लोगों का ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण के बयान पर सियासी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जो लोग आरक्षण के पक्ष में हैं और जो लोग आरक्षण के विपक्ष में हैं, उनको बैठ के एक बार इस पे विचार करना चाहिए और एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो हमारे साथ हैं सीबी ठाकुर जी, बीजेपी के नेता। उनसे बात करेंगे कि जो मोहन भागवत ने ये बयान दिया है उससे कितना ताल्लुक रखते हैं। देखिए, भागवत जी जो ने कहा है, तो इस पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए, इसकी जो अच्छाई है उसको जांचने के लिए, इसमें जो बुराई है उसको जांचने के लिए, जो मिल रहा है वो सही व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो गरीब हैं वो छूट रहे हैं तो उसको कैसे, ये सारी बातों के लिए उन्होंने कहा। कोई आरक्षण के विरोध में कुछ नहीं कहा उन्होंने। कहा कि उसका जो विभिन्न पहलू है उस पर विचार कीजिए। अगर किसी गरीब को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको दिलाइए, वो करें। इनके बयान को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, वो तो ऐसे बोला, गलत, उसका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं करना चाहिए। श्याम रजक जी कह रहे हैं, जेडीयू जो नेता हैं, उद्योग मंत्री, उनका कहना है कि अगर छेड़छाड़ किया गया, मोहन भागवत जी के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया तो खून बहेगा। वो जान दे देंगे, वही जान दे देंगे पहले हैं। मैंने वो कहे कि नहीं कि हमारा जान दे देंगे, कि उतना नहीं बोले खाली खून बहेगा। तो अपना खून बहाएंगे कि दूसरों का खून बढ़ाएंगे? खून बहेगा तो अरे खून बहने की बात कहाँ है इसमें? ये तो यह है कि आरक्षण हुआ, उस पर विचार कभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो रियल में बहुत गरीब है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो डिजर्व करता है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस सब बात पहलू पर देखना चाहिए। देखिए, हमारे देश में आरक्षण के रहते हुए भी बहुत लोग अभी है, गरीब है, जो सुविधा के बिना लड़का पढ़ नहीं पाता है, ये नहीं पाता है अभी भी, उस आरक्षण के बावजूद। अगर तो उस पर विचार आदमी करेगा कि इतना आदमी का कैसे कल्याण होगा, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। पिछले कई मुद्दों पे देखा जा रहा है, 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, अब आरक्षण जो मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया उस पर आरजेडी, जेडीयू लगातार साथ में दिख रही है। जो उनका एक स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि साथ में है। तो क्या एनडीए इस पर कमज़ोर होते हुए दिख रही है? क्या एनडीए तो कमज़ोर नहीं, एनडीए कमज़ोर तो हो नहीं सकती है। एनडीए तो इतना मजबूत है। जो रवैया है, मंत्री जो बयान दे रहे हैं, श्याम रजक जी ने अभी कहा, शिवानंद तिवारी आरजेडी से हैं, उनके साथ हैं। नहीं, देखिए, वो सब एनडीए से मतलब नहीं है। बहुत गलत समझ कर उन लोगों ने बयान दिया। कोई ऐसा नहीं है कि आरक्षण के विरुद्ध मोहन भागवत जी बोले हैं, ये भी नहीं है, एकदम नहीं। उसकी क्वालिटी पर उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी तो एक पहलू है। जो गरीब को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिला, छूट गया वो, तो उस तरह से उन लोगों में भी तो अभी इस पे तो असर पड़ेगा ना, कि अगर एक सरकार में रह के अगर सरकार की नीतियों पे वो सवाल खड़े करते हैं हमेशा। वो तो ठीक है, तो जो सरकार में नहीं है वो भी खड़ा कर सकता है। जो सरकार में, यहाँ की सरकार में नहीं है, वो भी तो खड़ा कर सकता है। क्योंकि नहीं, सरकार जो एनडीए, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और बिहार में सरकार है, अगर उस बिहार में आप जैसे कहा ना ये सरकार, तो सरकार का ये जो गठबंधन का एक पक्ष ये खड़ा कर सकता है, तो दूसरा पक्ष भी तो कुछ खड़ा कर सकता है। ये तो नहीं है कि सब कुछ उन्हीं लोगों का ये है, मोनोपोली है, सो बात तो नहीं है। इसके पक्ष विपक्ष के लिए दूसरे आदमी भी तो बोल सकता है। लेकिन अगर सरकार जब साथ में, सरकार को छोड़िए, हमारी बोलिए, अभी यहाँ सरकार को बोलिए, जो सब विषय है उसके पक्ष विपक्ष में कुछ आदमी पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, कुछ सोचेगा कि अच्छा है कि खराब है। एक परिवार में जब नीति बनता है, परिवार वगैरह, परिवार के पॉलिटिक्स में कुछ परिवार वगैरह नहीं होता है। अच्छा। सब चीज़ समय के अनुसार बदलते रहता है। तो उसके लिए वो बोले, ये नहीं बोले कि इसमें इसको बंद कर देना चाहिए, ये वो सब बात तो कोई बोले नहीं हो।
मतलब इन सब बयानों से एनडीए पे कोई असर नहीं ना एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं हाँ। और वो रणनीति बना रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रणनीति ममता बनर्जी का रणनीति काहे के लिए बनाएंगे? नहीं, वहाँ अगले इलेक्शन के लिए रणनीतिकार हाँ, तो वो जाएंगे अपना वो तो एक तरह से इलेक्शन को पेशा बना के काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो एक तरह से पेशा बनाते हैं, और वो तो कभी बीजेपी में भी थे, कांग्रेस पार्टी का भी बनाए हैं वो, और इस बार ममता बनर्जी का भी बनाएंगे, तो ठीक है। वो देखिए, लेकिन जेडीयू को उपाध्यक्ष भी है, जेडीयू को उपाध्यक्ष पद से छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब वो तो उन लोगों का ये है। लेकिन वही बात सर बार बार कह रहा हूँ कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ में है, तो अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है तो एनडीए पे असर पड़ता है? असर कुछ नहीं पड़ता है, असर हवा का पड़ता है, हमेशा असर पड़ता है। उसका असर तो आप देख ही रहे हैं, जो रिजल्ट हुआ है उसमें असर देखे हैं कि नहीं अभी? तो कौन चीज़ का असर पड़ा? बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति की बात कीजिए, बिहार की राजनीति छोड़िए। देश की राजनीति अलग तरीके से, और बिहार की राजनीति की बात करें तो राजनीति में और बिहार की राजनीति में कोई फ़र्क नहीं है। लोग बहुत होशियार है, लोग बहुत लीडर से ज़्यादा होशियार यहाँ के जनता है, तो जनता देखती रहती है कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हमको क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, सब लोग सोचता है। और उनके कहने को इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। और बोले कि देखो, इसका गुण अवगुण है, जो गरीब छूट जाता है उसके लिए क्या करते हैं? सबको तो मिलता नहीं है, जो छूट गया उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कुछ तरीका सोचा जा सकता है कि नहीं? हमारे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है और इतनी गरीबी है, उसके लिए ज़रूर हमेशा कुछ ना कुछ तरीका सोचना चाहिए। जैसे पहले घर की महिला खाना बनाती थी ये चूल्हा वगैरह करके, उसको अगर नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिया, उसको घर में गैस देती है, कितना बड़ा कल्याण हो गया उसका। पहले तो वो तबका उस रिजर्वेशन में नहीं था, वो तबका छूटा हुआ था। तो इस तरह बहुत सारा तबका है जो जिसको रिजर्वेशन से आगे बढ़ना चाहिए था, वो छूट गया कहीं। तो रिजर्वेशन पे किस तरह से पुनर्विचार किया जा सकता है? विचार तो उसका गुण अवगुण पर सब विचार करेगा, इसीलिए वो बोले हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इतना छूत है, चाहे इतना ही है कि उस पर कोई बोले ही नहीं। तो जो मतलब पैमाना सेट किया गया है उसमें बदलाव होना चाहिए। पैमाना सेट का बदलाव का नहीं, उससे लाभ जो हो रहा है, उस जिसके लिए किया गया है उसके सब सेक्शन को लाभ हो रहा है कि नहीं, वैसा है, उसके सब सेक्शन को भी तो लाभ होना चाहिए। गरीब के लिए किया गया है, जिस जाति के लिए किया गया उसमें सबको मिल रहा है, नहीं जो छूट गया उसको किसे मिलेगा? शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब उनकी जो सरकार में है बीजेपी की नीतियों से अगर उनको नहीं अगर सहमत हैं तो उनको अलग हट के महागठबंधन के साथ आना चाहिए और फिर साथ में चुनाव लड़ना। अच्छा, वो तो तिवारी जी हैं, अपना वो सब चीज़ सब गठबंधन देख चुके हैं, इसलिए उनको कहने का हक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब ये सब तो बेकार की बातचीत है। मेन है पप्पू यादव भी कुछ कर रहे हैं। पप्पू यादव तीसरा मोर्चा खोल दिए हैं। हाँ, क्या काहे के लिए? वो काहे के लिए खोले हैं? कि हाँ, फिर वो अलग से एक रणनीति बना रहे हैं। हाँ, तो वही तो क्या लगता है इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, उनको रणनीति बनाने का हक है, तो और लोगों को भी तो रणनीति बनाने का हक है। जैसे वो कुछ रणनीति बना रहे हैं, और लोग भी सोच रहा है कि जो वर्तमान जो हालत है उससे उसी वर्ग का लोग छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, ये भी तो है, बड़ा भारी पहलू है। उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ेगा, ये भी तो करना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो सब चीज़ का गुण ये करना चाहिए, तो इसके कोई बड़की चीज़ नहीं है कि इसके लिए करके आदमी। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, काम कर रही है, अपना काम कर रही है। जिसको बोलने का काम है वो बोलना का काम कर रही है, कुछ काम करने का काम है वो काम कर रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं ना। अच्छा, अनंत सिंह पे क्या कहेंगे? अनंत सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनको घेर रही है। जब वो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी जब जेडीयू के साथ थे, नीतीश जी के साथ थे, तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जब से वो अलग हुए हैं तब से उन पे लगातार ये उनको घेरा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। और अभी उनके ये पहलू जरूर है कि किसी आदमी को बहुत तंग नहीं करना चाहिए। अब उनको पहले तो ठीक है, ये सार्थक है उनके साथ थे तो उनको कष्ट नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा कष्ट में पड़ गए। तो इस पर थोड़ा लोगों को सबको सोचना चाहिए। क्या लगता है कुछ सरकार की इसमें है? अब ये हम नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स उनका हम
ये नहीं कि स्टडी नहीं। AK-47 भी मिला, उसमें भी कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार की मिली भगत है। वो कहते हैं कि ये नहीं है, किसी दूसरे का है, ये है वो है, ये तरह तरह की बात है। तो वो लोग देखें, पुराने दोस्त रह चुके हैं, अब देखें कि अभी ये हालत है। ठीक है, उस पर विचार करना चाहिए। पुराने दोस्त हैं तो क्या लगता है ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या अनंत सिंह? अनंत सिंह क्या करेंगे? माने अनंत सिंह को तो नहीं कुछ करना है तो चीफ मिनिस्टर को करना है। जो उनका जो एक बहुत फैसिलिटी दिए हुए थे, और फैसिलिटी विड्रॉ जब कर लिए तो देने का पावर भी तो उन्हीं को है, दूसरा को तो है नहीं। अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 मिला, क्या ऐसा कुछ अनंत सिंह के यहाँ, मतलब वो लगातार दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मैंने नहीं रखा हुआ है, ये सरकार के द्वारा साजिश है, इसी के तहत ये AK-47 मिला है? 47 हम तो देखते नहीं किए अभी तक AK-47, लेकिन वो उसका किसका है, कहाँ से आया, ये आया, वो तो सरकार और अनंत सिंह ये दो मिल करके, और तीसरा में कोर्ट, तभी डिसीजन होगा। कोर्ट में तो जाएगा ही, कोई ज़रूर करेंगे, वो करेंगे चाहिए करेंगे। केस अनंत सिंह का इस सारे केस से फरार होना कितना सही मानते हैं? फरार तो कहते हैं कि हम नहीं हैं, हम अखबार में पढ़े हैं उनका स्टेटमेंट। कल के आपको अरेस्ट वारंट निकालने के बाद भी अगर अपने आप को नहीं पुलिस के हवाले करना, फरार करना ही नहीं, कानून तो मानना चाहिए सबको, लड़ना चाहिए, कानून मानिए, लड़िए कानून के तहत। और नीतीश जी को उनको ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहिए? उनका तो पहले दोस्त रह चुके हैं, वो उन्हीं के साथ थे, हम लोग के साथ नहीं थे कभी। उन्हीं के साथ थे। अब तो नीतीश जी आपके साथ हैं। अब वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हम लोग के साथ नहीं रहे कभी नहीं। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कम परेशान करें उनको? नहीं तो ठीक है, देखना चाहिए कि क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ CP ठाकुर। हमने मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट पे भी बात किया जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण के दोनों पक्ष के लोगों को मिलकर बात करना चाहिए और एक नया सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और अनंत सिंह के भी मुद्दे पे हमने बात की। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।